बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी चुनाव पर। एमसीडी चुनाव में रेखा गुप्ता की बड़ी जीत हुई है। शालीमार बाग में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत देखने को मिली। रेखा गुप्ता के गढ़ में बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बड़े अंतर से हरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली एमसीडी चुनाव से लेकर बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने गढ़ में भाजपा को सबसे बड़ी जीत दिलाई है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम लगाया था, लेकिन मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा रहा। मुख्यमंत्री बनने से पहले आपको बता दें कि रेखा गुप्ता जो है वो शालीमार बाग बी से ही पार्षद थी, इसी वार्ड से वो पार्षद थी। उनके विधायक बनने की वजह से हुए उपचुनाव में भाजपा की जो अनीता जैन है, उन्होंने 10,101 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता। उन्हें कुल 16,843 वोट हासिल हुए हैं, जबकि आप प्रत्याशी बबीता राणा महज 6,742 वोट ही हासिल कर सकी हैं। वहीं पूरे 12 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 12 वार्ड्स में हुए उपचुनाव पर नतीजे अब पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं, सामने आ गए हैं और 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यानी कि लगभग 45% दिल्ली के मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में अपना मतदान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जहां इस चुनाव में 3 सीटें हासिल की है, वहीं कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा है। पूरे जीतने वाले प्रत्याशियों के अगर हम आपको नाम बताएं और उनके वोट काउंटिंग की जानकारी दें तो आपको बता दें कि विनोद नगर से सरला चौधरी, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की है। 1,769 वोटों से वो जीती हैं। द्वारका बी में मनीषा देवी बीजेपी से कैंडिडेट थी, 9100 वोटों से उन्होंने दर्ज की है। और अशोक विहार से वीना असीजा ने बीजेपी की उम्मीदवार है, उन्होंने जीत हासिल की है, वो भी 405 मतों से। ग्रेटर कैलाश की बात करते हैं तो बीजेपी की प्रत्याशी अंजुम मॉडल 4,165 मतों से जीती और दिचाऊ कला में बीजेपी की ही प्रत्याशी रेखा रानी ने 5,637 मतों से जीत प्राप्त की है। और चांदनी महल, जहां इस बार सबसे अधिक वोट प्रतिशत दर्ज की गई थी, वहां पर मोहम्मद इमरान, जो कि निर्दलीय खड़े हुए थे, उन्होंने जीत हासिल की है। 4,592 वोटों से वो जीते हैं। वहीं मुंडका की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अनिल ने जीत हासिल की है, उन्होंने 1,577 मतों से जीत प्राप्त की है। संगम विहार ए से सुरेश चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ये इकलौती सीट जिसको कांग्रेस ने हासिल किया है। यहाँ पर सुरेश चौधरी ने 3,628 मतों से जीत दर्ज की है। शालीमार बाग बी की अगर बात करें तो अनीता जैन, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थी, उन्होंने 10,101 मतों से जीत प्राप्त की है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मतों से जीत प्राप्त करने वाली ये कैंडिडेट है बीजेपी की अनीता जैन। दक्षिणपुरी की अगर हम बात कर ले तो राम स्वरूप कनौजिया, जो कि आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट थे, उन्होंने 2,262 मतों से जीत हासिल की है। वहीं चांदनी चौक सुमन कुमार गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की है 1,182 मतों से। वहीं नारायणा वार्ड से जो है राजन अरोड़ा, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 148 मतों से यहाँ पे जीत प्राप्त की है। तो ये पूरा ब्यौरा था आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव के 12 वोटों का, जो हमने बताया कि किस उम्मीदवार ने कितने मतों से जीत हासिल की है। वहीं आपको पिछली बार की बात करें तो बता दें कि साल 2022 में जब तीनों एमसीडी को मिलाकर एक नगर निगम बनाया गया था, वहां पे तब 250 वार्डों पर चुनाव हुए थे। इसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी और 3 सीटें जो है निर्दलियों की खाती में गई थी। लेकिन 2025 के उपचुनाव में ये हालात, ये समीकरण पूरी तरीके से बदल, यहाँ पर बीजेपी ने बाजी मारी है और 12 में से 7 सीटों पर अपना कब्जा बीजेपी की ओर से कर लिया गया है। वहीं महज 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई और कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। वहीं चुनाव से पहले की सीटों की अगर हम बात करें, अभी जो चुनाव हुए उससे पहले बीजेपी के पास 250 में से 116 सीटें थी, आम आदमी पार्टी के पास में 98 सीटें थी, कांग्रेस के पास में 8 सीटें और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास में 15 सीटें थी। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव में हासिल हुई जीत के बाद से सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता का धन्यवाद भी जताया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने हेतु दिल्ली के नागरिकों का हृदयपूर्वक आभार। ये विजय हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण और संगठन की सामूहिक शक्ति का सशक्त प्रमाण है। उपचुनाव में विजय सभी भाजपा उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के विकास के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और नॉन स्टॉप काम कर रही है। तो इस पूरे चुनावी समीकरण पे जो नतीजे सामने आए हैं और रेखा गुप्ता की बात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।